ट्रिग्नोमेट्री के टॉपिक को आगे कंटिन्यू करते हैं। आज का हमारा फर्स्ट सम है प्रूव दैट 1 अपॉन टेंजेंट 3a माइनस टेंजेंट a माइनस 1 अपॉन कॉट 3a माइनस कॉट a, इसको हमने कॉट 2a के बराबर प्रूव करना है। अब हम इसकी सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड लेंगे। 1 अपॉन टेंजेंट 3a माइनस टेंजेंट a माइनस 1 अपॉन कॉट 3a माइनस कॉट a। यहां पर हम इन टर्म्स को साइन कॉस में चेंज करते हैं। 1 अपॉन टेंजेंट 3a को हम लिख लेंगे साइन 3a अपॉन कॉस 3a माइनस टेंजेंट a को हम लिख लेंगे साइन a अपॉन कॉस माइनस 1 अपॉन, उसी तरह से कॉट 3a को हम लिख लेंगे कॉस 3a अपॉन साइन 3a माइनस कॉट a को लिख लेंगे कॉस a अपॉन साइन a। अब हम डिनोमिनेटर में दोनों टर्म्स का एलसीएम लेंगे। हम डिनोमिनेटर के टर्म्स को सॉल्व करते हैं। यहां पर दोनों टर्म्स का जो एलसीएम है वो आएगा कॉस a कॉस 3a। यहां पर हम इस तरह से लिख देंगे कॉस 3a कॉस a। यहां पर कॉस a साइन 3a के साथ मल्टीप्लाई होगा और कॉस 3a साइन a के साथ, तो यहां पर आ जाएगा साइन 3a कॉस a माइनस कॉस 3a साइन a माइनस 1 अपॉन, अब इन दोनों टर्म्स का हम एलसीएम लेंगे। यहां पर आ जाएगा साइन 3a साइन a और क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस 3a साइन a माइनस साइन 3a कॉस a। अब हमारे पास ये टर्म कॉस 3a कॉस a न्यूमरेटर में चली जाएगी। उसी तरह से यहां से साइन 3a साइन a भी न्यूमरेटर में चली जाएगी। तो यहां पर हम इसको लिख देंगे cos 3a cos a अपॉन, ये आ जाएगा साइन 3a cos a माइनस cos 3a साइन a माइनस, यहां से साइन 3a साइन a को न्यूमरेटर में लिखेंगे, ये आ जाएगा साइन 3a साइन a अपॉन, इधर से है cos 3a साइन a माइनस साइन 3a cos a। अब यहां इन दोनों टर्म्स में माइनस साइन का फर्क है, तो हम इस टर्म में से डिनोमिनेटर में से माइनस कॉमन ले जाएंगे। इस टर्म को ऐसे ही लिख देते हैं cos 3a cos a अपॉन साइन 3a cos a माइनस cos 3a sin a माइनस, यहां से है sin 3a sin a अपॉन, इधर से हमने माइनस कॉमन लिया, अभी आ जाएगा sin 3a cos a माइनस cos 3a sin a। अब ये माइनस इस माइनस के साथ प्लस हो जाएगा, तो अब हम इनको लिख देंगे cos 3a cos a अपॉन sin 3a cos a माइनस cos 3a sin a प्लस, यहां से आ जाएगा sin 3a sin a अपॉन sin 3a cos a माइनस cos 3a sin a। अब इन दोनों का एलसीएम सेम हो जाएगा। यहां पर हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, ये आ जाएगा sin 3a cos a माइनस cos 3a sin a, और न्यूमरेटर में आपके पास आ जाएगा cos 3a cos a प्लस sin 3a sin a। नाउ अब इसमें दोनों में फॉर्मूले बन जाएंगे। ये फॉर्मूला है cos a cos b प्लस sin a sin b का। cos 3a cos a प्लस sin 3a sin a, इसको हम लिख देंगे
कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला है, इसको लिख देंगे कॉस 3a माइनस ए। और डिनोमिनेटर में आपके पास फॉर्मूला है साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी का। ये आपके पास बन रहा है यहाँ पर साइन 3a माइनस ए। अब यहाँ से कॉस 3a माइनस ए, ये आपके पास होगा कॉस 2a अपॉन साइन 3a माइनस ए, ये आपके पास होगा साइन 2a। नाउ कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा, ये कॉट थीटा होगा, ये आ जाएगा कॉट ऑफ 2a। सो दिस इज इक्वल टू राइट हैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रूव दैट 1 प्लस tan थीटा बाय 2 इज इक्वल टू secant थीटा इज इक्वल टू tan थीटा cot थीटा बाय 2 माइनस 1। अब यहां से हम लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं 1 प्लस tan थीटा अपॉन 2। इनमें इन टर्म्स को tan को sin cos में चेंज करते हैं। 1 प्लस tan थीटा को हम लिख देंगे sin थीटा अपॉन cos थीटा मल्टीप्लाई बाय tan थीटा बाय 2, इसको हम लिख देंगे sin थीटा ओवर 2 डिवाइड बाय cos थीटा ओवर 2। अब यहाँ से हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे, यह आ जाएगा cos थीटा बाय 2, और यहाँ से जब ये 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा, यहाँ से आ जाएगा cos थीटा बाय 2 प्लस साइन थीटा अपॉन 2। अब यहाँ पर फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है cos a cos b प्लस sin b का। ये फॉर्मूला है cos a माइनस b। अब इस केस में a अगर हम थीटा मान लें और b को थीटा बाय 2, तो यहाँ पर फॉर्मूला बनेगा cos a माइनस b, यानी कि cos थीटा माइनस थीटा अपॉन 2 डिवाइड बाय cos थीटा अपॉन 2। अब थीटा माइनस थीटा बाय 2 करेंगे तो यहाँ से आपके पास रिमेनिंग बचेगा थीटा अपॉन 2, तो ये आ जाएगा cos थीटा अपॉन 2 डिवाइड बाय cos ऑफ थीटा ओवर 2। अब ये cos थीटा बाय 2 कैंसिल हो गया, यहाँ से आ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा, ये आपके पास आ जाएगा secant थीटा के बराबर। उसी तरह से यहाँ से भी हम राइट हैंड साइड लेते हैं, ये है आपके पास tan थीटा cot थीटा ओवर 2 माइनस 1। अब यहां से इनको साइन कॉस में चेंज करते हैं। tan थीटा को हम लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा मल्टीप्लाई बाय cot थीटा बाय 2 को लिख देंगे cos थीटा बाय 2 अपॉन साइन थीटा बाय 2 माइनस 1। अब यहां से हम इनका एलसीएम लेंगे, cos थीटा बाय 2, यहाँ साइन थीटा बाय 2, और इसका एलसीएम लिया तो ये आ जाएगा साइन थीटा cos थीटा बाय 2 माइनस cos थीटा साइन थीटा बाय 2। अब यहाँ पर भी फॉर्मूला बन जाएगा साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये आ जाएगा साइन a माइनस b। यहाँ पर मैं फॉर्मूला लिख देता हूँ, साइन a cos b माइनस cos a साइन b, ये फॉर्मूला है साइन ऑफ a माइनस b। यहाँ फॉर्मूला हमने अप्लाई कर दिया, अपॉन ये आ जाएगा cos ऑफ थीटा साइन ऑफ थीटा बाय 2। नाउ थीटा माइनस थीटा बाय 2, ये आपके पास हो जाएगा साइन थीटा बाय 2 अपॉन cos थीटा साइन ऑफ थीटा बाय 2। अब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में से साइन थीटा बाय 2 कैंसल, ये आ जाएगा 1 अपॉन cos थीटा। सो अगेन राइट हैंड साइड की वैल्यू भी सेकंड है, इफ cos अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 4 ओवर 5 एंड sin अल्फा माइनस बीटा इज इक्वल टू 5 ओवर 13, where alpha lies between the value of 0 and pi by 4, find the value of tan 2 alpha। अब सबसे पहले हम ये वैल्यूज लेंगे, cos ऑफ अल्फा प्लस बीटा दैट इज इक्वल टू 4 ओवर 5, और दूसरी वैल्यू है sin ऑफ अल्फा माइनस बीटा दैट इज इक्वल टू 5 ओवर 13।
इन वैल्यूज की हेल्प से हम टेंजेंट्स की वैल्यूज निकालेंगे। अब यहाँ पर ये मान लेते हैं कि ये एंगल अल्फा प्लस बीटा है। कॉस आपके पास होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। इसका मतलब बेस की वैल्यू आपके पास यहाँ से है 4, परपेंडिकुलर हमने फाइंड आउट करना है, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5। यहाँ पर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, 5 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, 25 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 16, परपेंडिकुलर स्क्वायर इज इक्वल टू यहाँ से आएगा 25 माइनस 16, यानी कि परपेंडिकुलर स्क्वायर की वैल्यू 9 है, दैट इज इक्वल टू 3 स्क्वायर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। तो ये वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली, परपेंडिकुलर की वैल्यू 3। यहां से हम अब टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा फाइंड आउट करेंगे। ये आपके पास है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, इसका मतलब है टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा, इसकी वैल्यू आपके पास होगी परपेंडिकुलर की वैल्यू 3, बेस की वैल्यू 4, तो हमारे पास ये टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट हो गई। उसके बाद हम साइन ऑफ अल्फा माइनस बीटा की हेल्प से टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू निकालेंगे। ये आपके पास है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। अब यहां से हम ये एंगल लेते हैं अल्फा माइनस बीटा, परपेंडिकुलर की वैल्यू हमारे पास है 5, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 13, हम बेस की वैल्यू इसमें से फाइंड आउट कर लेंगे। यहां पर अब हम पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं। हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, यानी कि 13 स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। तो ये आपके पास आ जाएगा 169 इज इक्वल टू 25 प्लस बेस स्क्वायर। बेस स्क्वायर की वैल्यू है 144, ये आपके पास है 12 स्क्वायर के बराबर। तो यहाँ से बेस की वैल्यू आ जाएगी 12 के बराबर। अब उसके बाद हम टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा निकालेंगे। टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा है अगेन परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहाँ से टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा की आपके पास वैल्यू आएगी, परपेंडिकुलर की वैल्यू 5 और बेस की 12, तो ये आ जाएगा 5/12। अब हम इन वैल्यूज को यूज करके टेंजेंट टू अल्फा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। अब यहाँ पर हम टेंजेंट टू अल्फा को इस तरह से लिखेंगे। पहले टेंजेंट टू अल्फा है यहाँ पर, इसको 2 बार हमने लिख दिया अल्फा प्लस अल्फा। अब इसमें हम बीटा एंगल ऐड और बीटा एंगल सब्ट्रैक्ट करेंगे, यह आ जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस अल्फा माइनस बीटा। अब यहां पर हम टेंजेंट ऑफ ए प्लस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, यह आ जाएगा टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा प्लस टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा अपॉन 1 माइनस टेंजेंट ऑफ अल्फा प्लस बीटा टेंजेंट ऑफ अल्फा माइनस बीटा। अब यहां पर हम दोनों वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, यह आ जाएगा 3/4 प्लस 5/12 अपॉन 1 माइनस 3/4 इंटू 5/12। अब इसको सिंप्लीफाई करते हैं, यहां पर आ जाएगा 4 और 12 का 48, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं 36 प्लस 20 अपॉन 1 माइनस 15 अपॉन 48। अब ये आ जाएगा 56 अपॉन 48 डिवाइड बाय, यहां से हम एलसीएम लेंगे, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, ये आ जाएगा 33 अपॉन 48। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में से 48 कैंसल, सो ये आ जाएगा 56 अपॉन 33। दैट मींस टेंजेंट ऑफ 2 अल्फा की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 56 अपॉन 33। सो दिस नेक्स्ट क्वेश्चन है, if cos alpha minus beta plus cos beta minus gamma plus cos gamma minus alpha that is equal to -3/2, हमें इसमें प्रूव करना है cos alpha plus cos beta plus cos gamma is equal to 0 and sin alpha plus sin beta plus sin gamma is 0। अब सबसे पहले हम ये इक्वेशन लेते हैं, cos alpha minus beta plus cos beta minus gamma प्लस कॉस गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू माइनस ऑफ 3/2।
अब हम इस पूरी इक्वेशन को 2 के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 cos बीटा माइनस गामा प्लस 2 cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू -3। अब हम -3 को लेफ्ट साइड पर ले जाएंगे तो ये आ जाएगा 3 प्लस 2 cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 cos बीटा माइनस गामा प्लस 2 cos गामा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0। अब इस 3 को हम 3 बार लिखेंगे 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस साथ में 2, यहाँ पर यह है cos अल्फा माइनस बीटा प्लस 2 cos बीटा माइनस गामा प्लस 2 cos गामा माइनस अल्फा इक्वल टू 0। अब यहाँ पर हम फॉर्मूलाज अप्लाई करेंगे। इस पहले वन की जगह हम लिख देंगे cos स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। दूसरे वन की जगह पर हम लिख देंगे cos स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर बीटा। और तीसरे वन की जगह पर लिख देंगे cos स्क्वायर गामा प्लस साइन स्क्वायर गामा। और यहाँ से इन फॉर्मूलाज को हम ओपन करते हैं। cos a माइनस बी का फॉर्मूला लगाएंगे, यह आ जाएगा cos अल्फा cos बीटा प्लस साइन अल्फा साइन बीटा। और इधर cos बीटा माइनस गामा का हम फॉर्मूला लगाएंगे 2 cos बीटा cos गामा प्लस साइन बीटा साइन गामा। और लास्ट में हमारे पास cos गामा माइनस अल्फा है, यहां पर हम फॉर्मूला लगाएंगे, इधर से हम इसके नीचे लिख देते हैं प्लस 2 cos गामा cos अल्फा प्लस साइन गामा साइन अल्फा। अब यहां से हम cos की जितनी टर्म्स हैं वो हम सेपरेट कर लेंगे। इधर से cos स्क्वायर अल्फा cos स्क्वायर बीटा cos स्क्वायर गामा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 cos बीटा cos गामा प्लस 2 cos गामा cos अल्फा। तो यहां से हम लिख लेते हैं cos स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर बीटा प्लस cos स्क्वायर गामा प्लस 2 cos अल्फा cos बीटा प्लस 2 cos बीटा cos गामा प्लस 2 cos गामा cos अल्फा प्लस उसी तरह से अब साइन की टर्म्स को सेपरेट करेंगे। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा प्लस साइन स्क्वायर गामा प्लस 2 साइन अल्फा साइन बीटा प्लस 2 साइन बीटा साइन गामा प्लस 2 साइन गामा साइन अल्फा। अब यहां पर ये फॉर्मूला जो बन रहा है वो मैं लिख देता हूं यहां पर a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर का फॉर्मूला a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2c। इसका मतलब यहां पर अगर हम cos अल्फा को a माने, cos बीटा को b माने, cos गामा को c माने तो यहां से ये फॉर्मूला बन जाएगा cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा होल स्क्वायर। उसी तरह से यहाँ पर साइन अल्फा साइन बीटा साइन गामा को हम a b c रिस्पेक्टिवली माने तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca का फॉर्मूला यहाँ पर बन जाएगा। तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा होल स्क्वायर। इसका मतलब है यहाँ से हमारे पास ये टर्म जो है ये हमारे पास 0 के बराबर है। अब यहां से हम कर लेते हैं दैट मीन्स इफ cos अल्फा प्लस cos बीटा प्लस cos गामा होल स्क्वायर प्लस साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा whole square is equal to 0. This can be possible if either this term is 0 or this term is 0. That means cos alpha plus cos beta plus cos
गामा इज इक्वल टू 0 एंड साइन अल्फा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गामा इज इक्वल टू 0. सो दिस इज है इफ sin A is equal to 3 over 5 and cos B is equal to 9 upon 41 where A and B are the acute angles. हमें ये चार पार्ट्स इसमें प्रूव करने हैं. sin A minus B that is equal to minus 133 upon 205, sin A plus B 187 upon 205, cos A minus B 156 upon 205 and cos A plus B that is minus 84 upon 205. Now यहाँ से सबसे पहले हम sin A लेंगे 3 upon 5. अब यहाँ पर हमारे पास गिवन है that A and B these are acute angles. Acute angles हैं they are less than 90 degree. That means angles A and B both lie in first quadrant. A and B lies in first quadrant. तो इस कारण से फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये एंगल्स पॉजिटिव होंगे. अब यहां से हमारे पास साइन ए गिवन है दैट इज 3 over 5. इसको हम लेते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. परपेंडिकुलर की वैल्यू है 3, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू है 5, बेस की वैल्यू हम इसमें से फाइंड आउट कर लेंगे. तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो 5 स्क्वायर is equal to 3 square plus b square. 25 is equal to 9 plus b square. यहाँ से b square 16 के बराबर आएगा that is 4 square. तो बेस की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 के बराबर. अब इसका मतलब है अगर हमारे पास sin a 3 over 5 के बराबर है, यहाँ से आपके पास cos a आ जाएगा बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो cos A की वैल्यू आपके पास आ जाएगी 4 upon 5 के बराबर. अब यहां से जब हमने cos A फाइंड आउट कर लिया, अब इधर से दूसरा एंगल आपके पास यह है cos B 9 over 41 के बराबर. cos B आपके पास है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज. यहां से हम एंगल B लेते हैं. बेस की वैल्यू आपके पास है 9 के बराबर, हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 41 के, परपेंडिकुलर हम फाइंड आउट करते हैं. यहां पर भी पाइथागोरस थ्योरम लगाएंगे. हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर. सो 41 स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर. दैट मींस 1681 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस 81. यहां से परपेंडिकुलर स्क्वायर आ जाएगा 1600 के बराबर. 1600 है 40 का स्क्वायर, तो यहां से परपेंडिकुलर की वैल्यू आपके पास आ गई 40. दैट मींस अब यहां से हम cos B की वैल्यू sin cos B दिया था, तो यहां से हम sin B की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. ये आपके पास होगी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज. तो sin B की आपके पास वैल्यू आ जाएगी 40 upon 41. अब हमारे पास sin A 3 over 5, cos B 9 upon 41 and cos A 4 by 5 and sin B 40 by 41 ये वैल्यूज आ गई. अब हम इन वैल्यूज की हेल्प से ये सारी वैल्यूज जो है फॉर्मूलाज जो है इनके आंसर्स फाइंड आउट करेंगे. सबसे पहले है sin A minus B. sin A minus B का फॉर्मूला है sin A cos B minus cos A sin. यहां हम वैल्यू पुट करते हैं. sin A की वैल्यू है 3 upon 5 मल्टीप्लाई बाय cos B. cos B की वैल्यू है 9 upon 41 माइनस दूसरा cos A, इसकी वैल्यू है 4 over 5 और sin B की वैल्यू है 40 upon 41. अब इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं. सो sin of A minus B आपके पास होगा 27 upon 205 माइनस 160 upon 205. इसको सिंप्लीफाई किया हमने तो ये वैल्यू आपके पास आ जाएगी माइनस 133 upon 205. अब सेम जब हम दूसरे फॉर्मूले को हम करेंगे सॉल्व, sin A प्लस बी, यहां पर है sin A cos B
प्लस कॉस ए साइन बी। अब हम इन दोनों वैल्यूज को ऐड कर लेंगे। यहां पर साइन ए कॉस बी की वैल्यू है 27/205 प्लस 160/205, ये आपके पास आ जाएगा 187/205। अब हमारे पास साइन ए माइनस बी और साइन ए प्लस बी के जो है रिजल्ट्स प्रूव हो गए। अब हम नेक्स्ट लेते हैं कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी आपके पास होगा कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। तो यहां से अब वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। कॉस ए की वैल्यू है 4/5 और कॉस बी की वैल्यू आपके पास है 9/41 प्लस साइन ए की वैल्यू है 3/5 एंड साइन बी की वैल्यू है 40/41। तो इसको हम सॉल्व करते हैं। यह आ जाएगा 36/205 प्लस यहां से 120/205, इसका रिजल्ट आ जाएगा 156/205। उसके बाद हम लेते हैं नेक्स्ट लास्ट है cos ऑफ a प्लस बी। यहां पर है cos a cos b माइनस साइन a साइन b। तो यहां पर इन दोनों में माइनस का साइन आ जाएगा। 36/205 माइनस 120/205, इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -84/205। सो दैट इज द आंसर।